देखिए, मुंबई में मोहम्मदी रोड पर एक मस्जिद है, मीनारा मस्जिद। जो मस्जिद हमारे लिए बहुत ही धार्मिक तौर पर बहुत ही हमारे लिए मशहूर मस्जिद है। और ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी, इसका ट्रस्ट है। और उस ट्रस्ट में ये है कि इसका जो भी ट्रस्टी बनेगा वो मेंबर ही बनेगा। और जो ट्रस्टी लोग हैं वो सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये कोई कह नहीं सकता कि वो पैसे कमाते हैं उससे या उसमें कुछ करप्शन करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मस्जिद की प्रॉपर्टी भी, दुकानें भी उसकी हैं। एक दुकान किसी ने खरीदा और उस दुकान का ट्रांसफ़र कराने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट देने को तैयार नहीं। और उन्होंने जाकर पता नहीं कैसे अपना ट्रांसफर वक्फ बोर्ड से करा लिया, जबकि वक्फ बोर्ड को इसमें एंटर करने की कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है। ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट ही चलाता है इसको, बहुत कायदे से चलता है। परंतु अभी वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं जुनैद अहमद, जुनैद की क्वालिफिकेशन जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ की नहीं है। वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बिठाए गए हैं। उन पर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि उनको हटाया जाए। वो उस लायक नहीं है कि वहाँ बैठ सकें। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बैठी है वो गवर्नमेंट मुसलमानों को हर तरह से परेशान करना चाहती है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही नजर आ रहा है उनको। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें लोगों ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद को, मदरसे को, यतीम खाने को, दरगाहों को, अस्पतालों को दिया हुआ है। अब सरकार की नीयत उस पर भी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं के इशारे पर सब काम हो रहा है। अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ये शिकायत किया, इस पर केस किया कि इन्होंने 83 प्रॉपर्टीज बेच दिया। नोट किया जाए, 83 प्रॉपर्टी बेच दिया है, जबकि 83 प्रॉपर्टीज है ही नहीं। उसकी प्रॉपर्टी एक भिंडी बाजार में, पठानवाड़ी में है, जहाँ 83 टेनेंट्स हैं। उन टेनेंट से इन लोगों ने कंसर्न लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बना के उनको जगह देंगे, जैसे बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को उसने लिखा कि इसको बेच दिया। ये चीज़ें लेकर के इन्होंने ट्रस्टीज को सस्पेंड कर दिया और नए ट्रस्टी लाए। ये सारी शिकायतें आ रही हमारे पास। मैं जाऊँगा, अभी मैं ऐलान करूंगा 1 तारीख का, मैं जाऊंगा मस्जिद पे। लोग बोलते हैं 10,000 लोग वहाँ रहेंगे, इतने नाराज है लोग। और ट्रस्टी जिसको बनाया है ना, इन पे केसेस हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ये लोग पैसे वसूलते हैं लोगों से। इनकी क्वालिफिकेशन ट्रस्टी बनने की है ही नहीं है। ऐसे लोगों को, जहाँ मेमन कम्युनिटी के अलावा कोई ट्रस्टी बन नहीं सकता, वहाँ ऐसे लोगों को ट्रस्टी बना दिया गया। ये वक्फ बोर्ड का एक बहुत गलत कदम उठा हुआ है। और ये लोग जाकर मस्जिद पे कब्जा करने वाले हैं। जाएंगे तो मैं भी अपने वर्कर लेके जाऊंगा। मैं देखता हूँ किस तरह से गैर कानूनी कब्जा कर सकते हैं ये। हाई कोर्ट में भी गए हैं हम लोग, स्टे भी मिला हुआ है। हम वहाँ के मौलाना काजी अशरफ साहब हैं, मोइन मियाँ हैं, सईद साहब हैं, सईद नूरी साहब, इन उलमाओं से बात की जाएगी, इससे डिस्कशन करूंगा। मुझे अभी सच्चाई सब नहीं मालूम, लेकिन ये मस्जिद के साथ एक शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसी तरह से अगर ये जुनैद अहमद वहाँ बैठे रहे तो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। मनमानी, इस पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। हम इस इशू को अभी हाईकोर्ट तो ले गए हैं, इस इशू को मैं असेंबली में ले जाऊंगा और उस पर आवाज़ उठाई जाएगी कि इस तरह के सीईओ को पहले हटाना चाहिए। ये सीईओ जो वहाँ बैठा है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वहाँ बैठ कैसे सकते हैं। बहुत सारे वक्त बोर्ड में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिद हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है और इस मस्जिद पे कोई भी गैर कानूनी कब्जा, ज़बरदस्ती है कोई किसी को ट्रस्टी बनाकर लाएं तो ये कभी भी समाजवादी पार्टी या अबू आसिफ कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन